आज की वीडियो में हम बात करेंगे बहुजन समाज पार्टी के बारे में। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि बहुजन समाज पार्टी की वर्तमान में स्थिति क्या है, उसके बारे में बताइए। कितने विधायक हैं, कितने सांसद हैं, कौन कौन से राज्यों में बहुजन समाज पार्टी की पकड़ है। तो देखिए, बहुजन समाज पार्टी की स्थापना 1984 में मान्यवर कांसीराम जी ने किया था और बहुजन समाज पार्टी अभी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है, भाजपा और कांग्रेस। इसके बाद बहुजन समाज पार्टी का नंबर आता है। बहुजन समाज पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल है। वर्तमान में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी हैं और बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथी है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि सिक्किम और असम दो राज्यों में बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथी नहीं रहता है। वहाँ पे बहुजन समाज पार्टी को कोई और चुनाव चिन्ह चुनना पड़ता है, क्योंकि सिक्किम और असम में हाथी चुनाव चिन्ह पहले से ही जो कि कुछ पार्टियों को, वहाँ के क्षेत्रीय पार्टियों को आवंटित है। इसके कारण जो है कि वहाँ पे हाथी चुनाव चिन्ह बहुजन समाज पार्टी नहीं ले सकती है। और वैसे भी बहुजन समाज पार्टी की सिक्किम और असम में बहुत ज़्यादा प्रेजेंस नहीं है। तो ऐसी स्थिति में बहुजन समाज पार्टी सिक्किम और आसाम को छोड़कर पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी का हाथी चुनाव चिन्ह है। बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। इसकी जो है कि अध्यक्ष हैं बहन कुमारी मायावती जी हैं। चलिए, बहुजन समाज पार्टी बीएसपी का करंट स्टेटस बता देते हैं। कितने जो है कि इसके पास जीते हुए विधायक और सांसद हैं। लोकसभा में बीएसपी के पास 10 सांसद हैं और राज्यसभा में 3 सांसद हैं। तो टोटल मिला के 13 सीटें जो है कि लोकसभा और राज्यसभा में बहुजन समाज पार्टी के पास हैं। अब यह राज्यों की विधानसभाओं की बात करें तो यूपी में अभी 7 विधायक जो है कि बहुजन समाज पार्टी के पास बचे हुए थे और टोटल जो है कि 19 विधायक जीते थे। और विधान परिषद की बात करें तो यूपी विधान परिषद में 6 सीटें बहुजन समाज पार्टी के पास है। वहीं अगर अन्य राज्यों की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 2 विधायक जो है कि बहुजन समाज पार्टी के पास हैं। हालांकि बहुजन समाज पार्टी के कई राज्यों में विधायक जीते थे, लेकिन वर्तमान में वो बीएसपी के साथ नहीं है, बसपा छोड़कर दूसरी पार्टियों में शामिल हो गए हैं। इसलिए करंट स्टेटस वर्तमान का बहुजन समाज पार्टी का स्क्रीन पर जो हमने दिखाया है वही है। यूपी को छोड़कर बहुजन समाज पार्टी की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड, पंजाब, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ऐसे तमाम राज्य हैं जहां बहुजन समाज पार्टी लगातार जो है कि अच्छा वोट परसेंटेज लाती रही है। भले ही बीएसपी ज़्यादा सीटें नहीं जीत पाती है, फिर भी तीसरी बड़ी पार्टी बहुजन समाज पार्टी आज के डेट में है और वोट परसेंटेज लगातार जो है कि बहुजन समाज पार्टी अच्छा खासा लाती रहती है। अब हम आपको बताएंगे कि लोकसभा के चुनाव में अब तक बहुजन समाज पार्टी का कैसा प्रदर्शन रहा है। सबसे पहले बात करें लोकसभा 1989 की, तो उसमें बहुजन समाज पार्टी को 4 सीटें मिली थी। 1991 में बहुजन समाज पार्टी को 3 सीटें मिली। 1996 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी को 11 सीटें मिली। 1998 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी को 5 सीटें मिली। 1999 में बीएसपी को 14 सीटें मिली। 2004 में बसपा को 19 सीटें मिली। 2009 में बीएसपी को 21 सीटें मिली। 2014 में बीएसपी का प्रदर्शन सबसे खराब रहा, 0 सीटें मिली। और 2019 में बहुजन समाज पार्टी को 10 सीटें मिली। अब तक का लोकसभा में बहुजन समाज पार्टी का बेस्ट परफॉर्मेंस 2009 का लोकसभा चुनाव है, जिसमें बीएसपी को 21 सीटें मिली थीं। चलिए, अब राज्य विधानसभाओं में बसपा का अब तक का क्या प्रदर्शन रहा है उसकी बात करेंगे। सबसे पहले बीएसपी का जुगाड़ है उत्तर प्रदेश, वहाँ से शुरू करेंगे। देखिए, अब स्क्रीन पे आपके आ गया है। 1993 में बीएसपी को 67 सीटें मिली, 11% लगभग वोट मिला। जो वोट परसेंटेज है वो पूरा मैं लगभग में बता रहा हूँ। 1996 में बसपा को 67 सीट मिली और 19.5% वोट मिला। 2002 में 98 सीट मिली और 23% वोट मिला। 2007 में 206 सीटें मिली और 30% वोट मिला। 2012 में 80 सीट मिली और 26% वोट मिला। 2017 में 19 सीट मिली और 22% वोट मिला। जो है कि 2017 का जो परफॉर्मेंस है वो बीएसपी का ठीक नहीं है। सबसे अच्छा परफॉर्मेंस 2007 में बीएसपी ने किया था, जब बीएसपी की उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी। उसके बाद देखिए आपकी स्क्रीन पे मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का जो परफॉर्मेंस किस तरीके का रहा है वो आपके सामने आप देख सकते हैं। 1990 में 2 सीट मिली है, 3.5% लगभग वोट मिला है। 1993 में 2 सीट मिली है, 7% वोट मिला है। इसी तरीके से कई जो है कि परफॉर्मेंस आपके सामने बहुजन समाज पार्टी का हमने दिखाया है। सबसे अच्छा जो परफॉर्मेंस बीएसपी का था 1998 में था, जिसमें जो है कि बसपा को 11 सीटें मिली और वोट परसेंटेज 6% था। तो आप देख सकते हैं ये मध्य प्रदेश जो है कि बहुजन समाज पार्टी की अच्छी पकड़ थी। यूपी के बाद एमपी में भी अच्छी पकड़ बहुजन समाज पार्टी की पहले थी, लेकिन धीरे धीरे जनाधार बीएसपी का जो है कि एमपी में भी घटा है।
देखिए अगला राज्य है राजस्थान, जहाँ पे बहुजन समाज पार्टी की अच्छी पकड़ है, अच्छी पैठ है। 1998 में इसको 2 सीटें मिली थी, 2% वोट मिला था। फिर 2003, 2008, 2013 और 2018 के चुनाव के नतीजे आपके सामने स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। 2008 में बहुजन समाज पार्टी को 6 सीटें मिली थी और 7% वोट मिला था। 2018 में बीएसपी को 6 सीटें मिली थी और 4% वोट मिला था लगभग में। और यहाँ फिर 2018 में जो ये 6 विधायक हैं इस समय बीएसपी में नहीं है, ये कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं राजस्थान में भी बहुजन समाज पार्टी की अच्छी प्रेजेंस जो कि है। चलिए आप देखिए अगला राज्य है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में बीएसपी की क्या स्थिति है, स्क्रीन पे आपके रिजल्ट हमने शो कर दिया है। जितने भी वोट परसेंटेज हैं वो लगभग भी हमने लिखा है। देखिए 2003, 2008, 2013 और 2018 के आंकड़े आपके सामने हैं। 2008 में देखिए यहाँ पे बीएसपी को 2 सीट मिली है और वोट परसेंटेज सबसे अच्छा 6% लगभग वोट मिला है। और 2018 में भी बीएसपी को 2 सीट और वोट परसेंटेज 4% मिला है। तो आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ के नतीजे किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी जो है कि छत्तीसगढ़ में सीटें जीतने में सफल रहती है और वोट परसेंटेज भी लगभग ठीक ठाक आता रहता है। अब आपकी स्क्रीन पे अगला राज्य है बिहार। बिहार में देखिए बीएसपी की स्थिति क्या रही है। 1995, 2000, 2005 में एक और चुनाव हुआ था क्योंकि वहाँ पे सरकार गिर गई थी। और उसके बाद 2020 का चुनाव। ये देखिए सभी चुनाव के नतीजे और वोट परसेंटेज लगभग में हमने यहाँ आपको दर्शा दिया। आप देख सकते हैं बीएसपी को सबसे ज़्यादा जो बिहार में सीटें मिली हैं 2000 में 5 सीट मिली थी और वोट परसेंटेज जो है कि 2% था। अगर वोट परसेंट सबसे ज़्यादा देखें तो बीएसपी को 2005 में मिला है 4.5% लगभग वोट मिला है। तो ये बिहार का नतीजा आपके सामने था। है वो केंद्र शासित प्रदेश यानी दिल्ली की बात हम कर रहे हैं। दिल्ली में बहुजन समाज पार्टी को 1992 में 1 सीट मिली थी और 4% वोट मिला था। और 2008 में 2 सीटें मिली थी और 14% वोट मिला था। अब तक का दिल्ली में बहुजन समाज पार्टी का बेस्ट परफॉर्मेंस है, जिसमें 2 सीटें मिली और वोट परसेंटेज 14% मिला। उसके बाद कोई भी सीट जो है कि दिल्ली में बहुजन समाज पार्टी नहीं जीत पाई और वोट परसेंट भी लगातार दिल्ली में घटा है बीएसपी का। दिल्ली के बाद हम अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य है हरियाणा। और हरियाणा के आंकड़े देखिए आपके सामने आ गए हैं। 2000 में पहली बार जो कि बसपा को सीट मिली थी और आखिरी बार 2014 में बहुजन समाज पार्टी को 1 सीट मिली थी और वोट परसेंटेज था लगभग 4%। बसपा को 2009 में सबसे ज़्यादा वोट मिला था, लगभग 6.5% के आसपास वोट बहुजन समाज पार्टी को 2009 में मिला था। तो ये हरियाणा का प्रदर्शन है बीएसपी का अब तक का। अगले राज्य हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में बीएसपी का जो बेस्ट परफॉर्मेंस है 2007 में है, जिसमें बसपा को 1 सीट मिली थी और वोट परसेंटेज जो है कि 7% था। उसके बाद बीएसपी को कोई भी सीट नहीं मिली, साथ ही साथ बसपा के वोट परसेंटेज में भी कमी हुई है। तो अभी हम केवल आपको वो नतीजे बता रहे हैं जिस साल में जिस राज्य में बसपा ने चुनाव जीता है। इसके अलावा बहुत सारे चुनाव हुए अन्य राज्यों में, बीएसपी चुनाव लड़ी है लेकिन सीटें नहीं जीती है, इसलिए वो आंकड़े हम आपके सामने नहीं रख रहे हैं। और बसपा का जो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है 2007 से 2012 के बीच, जब यूपी में बीएसपी की सरकार थी, उस समय अन्य राज्यों में बसपा ने काफ़ी अच्छा जो है कि प्रदर्शन किया था। नेक्स्ट हम राज्य की बात करें तो अगला राज्य है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में बहुजन समाज पार्टी को 1996 में 4 सीटें मिली थी और वोट प्रतिशत बीएसपी का 6% था। उसके बाद 2002 में बीएसपी को 1 सीट मिली, वोट परसेंटेज 4% था। उसके बाद जम्मू कश्मीर में बहुजन समाज पार्टी को सीटें विधानसभा में नहीं मिली और साथ ही साथ बीएसपी का वोट परसेंट भी कम होता चला गया। अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य है झारखंड। और झारखंड में बहुजन समाज पार्टी को पहली बार सीट मिली 2014 के विधानसभा में। 2014 में बीएसपी को 1 सीट मिली और इसका वोट परसेंट था 2%। 2014 के अलावा फिर बहुजन समाज पार्टी को झारखंड में उसके पहले या उसके बाद कोई भी सीट नहीं मिली। नेक्स्ट हम अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य है कर्नाटक। और कर्नाटक में बहुजन समाज पार्टी को 2018 में सीट मिली, 1 सीट, और इसका वोट परसेंट था लगभग 3%। जितना भी हमने वोट परसेंट इसमें दिया है लगभग में दिया है, हमने पॉइंट में जो वैल्यू है इसको मैंने छोड़ दिया है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। तो कर्नाटक में 1 सीट 2018 में बीएसपी को पहली बार मिली। हम अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य है पंजाब। बहुजन समाज पार्टी की ये भी राजनीतिक भूमि रही है। पंजाब की अगर हम बात करें तो 1992 में
जब बहुजन समाज पार्टी यहाँ पे चुनाव लड़ा तो इसको सबसे ज़्यादा वोट परसेंटेज पंजाब में बीएसपी को मिला, 16% वोट मिला था और विधानसभा की 9 सीटें मिली थी। पंजाब में अब तक का बेस्ट परफॉर्मेंस जो है कि बसपा का है 1992 का। उसके बाद 1997 में भी बीएसपी को 1 सीट मिली और वोट परसेंटेज इसका 7% था। उसके बाद बहुजन समाज पार्टी को कोई भी सीट जो है कि पंजाब में नहीं मिली और लगातार वोट परसेंटेज भी पंजाब में बीएसपी का घटता गया। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि पंजाब में लोकसभा की सीटें भी बहुजन समाज पार्टी जीतने में कामयाब रही है। अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य है तेलंगाना। तेलंगाना में भी बहुजन समाज पार्टी सीट जीत चुकी है। 2014 में बहुजन समाज पार्टी को तेलंगाना में 2 विधानसभा की सीटों पर जीत मिली और इसका वोट परसेंटेज लगभग 1% था। 1% वोट लाकर बीएसपी ने तेलंगाना में 2014 में 2 सीट जीता था। अगला राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहां पर यूपी के बाद बीएसपी की यहाँ भी अच्छी पकड़ रही है। उत्तराखंड में जो 2002 में चुनाव हुआ इसमें बीएसपी को 7 सीटें मिली और इसका वोट प्रतिशत लगभग 10% से अधिक था। वहीं 2007 में जब यूपी में बीएसपी की सरकार थी उस समय जो है कि सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किया बीएसपी ने उत्तराखंड में और इसे 8 सीटें मिली और वोट परसेंटेज लगभग 11% से ऊपर था। वहीं 2012 में बहुजन समाज पार्टी को 3 सीटें मिली और वोट परसेंटेज लगभग 12% था। तो सीटों के हिसाब से सबसे अच्छा उत्तराखंड में बीएसपी ने 2007 में प्रदर्शन किया और वोट प्रतिशत के हिसाब से 2012 में बहुजन समाज पार्टी ने उत्तराखंड में अच्छा प्रदर्शन किया। उसके बाद बीएसपी का जो है कि वोट परसेंटेज अगले चुनाव में घट गया और सीटें भी नहीं मिली। तो ये था बहुजन समाज पार्टी के चुनावी सफ़र का आंकड़ा। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताएं। यदि आंकड़ों में कोई त्रुटि है तो उसके लिए क्षमा करें। तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और ऐसे ही वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो वो टॉपिक ज़रूर कमेंट करें ताकि उस टॉपिक में अगला वीडियो मैं बना दूँ। थैंक यू।